हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी 2.0। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब? एंड मैं विश करूँगी कि आप सब अपने लाइफ में बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छा खुश रहेंगे। इवन सैड भी हो, उससे कुछ सीखो एंड अपने लाइफ को बिल्ड करो। सब हम ऐसे ही हैं, चीज़ें में फंसते हैं, देन उसे समझ के उससे निकलते हैं। कभी गिव अप नहीं करना, कभी अपने लाइफ को बेकार नहीं सोचना। कोई बेकार नहीं होता है इस दुनिया में। सब अपने अपने साइड से बहुत ही इंटेलिजेंट एंड बहुत ही एक यूनिक होते हैं। तो अपना यूनिकनेस को पहचान करो, मतलब आइडेंटिफाई करो। कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो आप मल्टी टैलेंटर हो। एक चीज़ को आप नहीं मिल रहे हैं, आपका क्या टैलेंट है ऐसे सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, आप मल्टीटास्क करो, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ओके, तो चलो चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम। तो मैं आपको स्टोरी पे ले जा रही हूँ। आज एक ख़ास एपिसोड है जो मिशा की फैमिली, जो तारा, मित्रा, मिशा तीनों इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब वो स्पेस में जा रहे हैं। यस फ्रेंड्स, हमने लास्ट पार्ट में देखा था मिशा, तारा, मित्रा तीनों हेडक्वार्टर्स जाते हैं। वहाँ उनकी चीफ़ वेलकम करते हैं। ऐसे कैसे, वो नहीं है तो कैसे, वो आते हैं, वो उनको वेलकम करते हैं बहुत ही एक हैप्पी फेस रख के, क्योंकि इतनी बड़ी काम करने जा रहे हैं ना, ये कोई और नहीं कर सकता। अपने लाइफ को इतनी ख़तरनाक चीज़ में डाल के कोई नहीं जा सकता। अपने आधी लाइफ चला जाएगा उसमें, अपनी बच्चों की पूरा बचपन उसमें जा सकता है। तो कौन इतना बड़ा सैक्रिफाइस करेगा? तो ऐसे ही वो सोचते हैं। मिशा इज़ रियली ग्रेट। तारा तो पता भी नहीं उनको तारा ये सब मानेगी, बट शी इज़ रियली अमेजिंग, ऐसे सोचते हैं। एंड ये तीनों मिलते हैं चीफ़ से। चीफ़ बोलते हैं गुड इवनिंग। सबसे मिलके मुझे बहुत खुश हुआ, चलो आओ अंदर आओ, ऐसे बोल के बुला के ले जाते हैं। वहाँ एक टेबल डाइनिंग होता है, वहाँ बैठ के वो बात करते हैं। आते समय ही उनको उनकी जगह में ले जाते नहीं, ऐसे बैठ के थोड़ी देर बात करते। उनके लगेज सब ना, पता है वो रोबोट ले जाता है। कहाँ ले जाता है पता है? इनकी स्पेसशिप में, जो ये जाने वाले हैं उसमें जाता है। उसके बिफ़ोर इनका चेकिंग होता है। जो लगेज है ना, ये सारा चेक करते हैं। जो वो ले आए हैं उसमें कुछ गलती से भी इन्होंने कुछ किया होगा ना, तो सारा चेक करके ही स्पेस में ले जाते हैं। तो वो जाता है स्पेस में, स्पेसशिप में चला जाता है इनके लगेज। एंड इनको कमेंट आ जाता है कि, मतलब चीफ़ को आ जाता है कि नोटिफिकेशन, इनका लगेज इज़ सेफ़, कोई ऐसे वैसे चीज़ नहीं है जो ख़तरनाक है। तो चीफ़ बोलते हैं कि रियली वेरी गुड, जैसे मैंने लिस्ट बोला है वैसे ही किया है, ये एक भी चीज़ आपने ऐसे नहीं ले आए हो, बोलते हैं। तो मिशा बोलती है यस चीफ़, आप तो बोले थे, तो उस हिसाब से ही हमें किया है, ऐसे बोलते हैं। मित्रा तो था काफ़ी सैड होती है। एंड चीफ़ देखते हैं क्या हुआ मित्रा, क्यों इतनी सैड हो, पूछते हैं। तो मित्रा बोलती है कुछ नहीं, मेरा कुछ चीज़ें वही है, मुझे बुरा लग रहा है, ऐसे बोलती है। तो चीफ़ बोलते हैं इट्स ओके बेटा, वो क्या क्या है चीज़ बता दो, हम कलेक्ट करके रख लेंगे, जब आप आओगे वो आपके पास दे देंगे, ऐसे बोलते हैं चीफ़ बहुत ही काइंड वे में। एंड मित्रा खुश हो जाती है, वाह वैसे, तो बता देती है कि मेरे रूम में ये सब है। तो चीफ़ को कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे चीज़, वो लिस्ट बनाती है, इतनी है, वो ये है वो है। तो चीफ़ है ना बोलते हैं अब डोंट वरी, तुम्हारा जो भी रूम में है ना, जो भी चीज़ें, वो सारा मैंने पैक करके ना हमारे हेडक्वार्टर्स में या मेरे पर्सनल मैं रखूँगी, जब आप आओगे आपको दिया जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा खुश हो जाती है। एंड इधर तरफ तारा से बात, मिशा से बात करते हैं, सारा डिस्कस करते हैं इनको कैसे करना है। वहाँ जाते समय, मतलब स्पेस में जब एंटर होते हैं, उनको कैसे ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग हो जाता है। जैसे एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है वैसे बोलते हैं, कोई डरने की बात नहीं, ऐसे बोलते हैं। एंड इनको जो सरप्राइज़ है वो आता है अब। इनका प्यारा सा बेटा, मिशा एंड तारा की बेटा जिक्सन को वहाँ ले आते हैं। जिक्सन आता है, वो देखते हैं, खुश हो जाते हैं। इतनी कंप्लीट 1 मंथ से उन्होंने नहीं मिला जिक्सन से, क्योंकि उसका फीचर्स ऐड किया जा रहा था, उसे प्रिपेयर किया जा रहा था। तो वो अब देखते हैं, वो बिल्कुल देखने में तो ऑलरेडी मिशा एंड तारा के जैसे हैं। ये तो बिल्कुल अब जैसे चलता है सब कुछ वैसे ही दिखते हैं, जैसे ह्यूमन, वहाँ की ह्यूमन जैसे ही दिखते हैं। एंड ओ सॉरी, दिखता है।
तो ये देखते हैं, वाओ जिक्सन, जिक्सन तुम कैसे हो, ऐसे पूछते हैं मिशा, लाइक ह्यूमन को देख के बात करने की जैसे। एंड वो है ना बोलता है कि हाय मिशा मम्मा, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप सबको मैंने मिलके 30 डेज 48 मिनट्स 32 सेकेंड्स हुआ है। ऐसे बोलता है। वाओ, ये तो ब्रेन देखो सारा कैलकुलेशन करके बैठा है। मतलब ये बोल रहा है कि 1 महीने से इसने नहीं मिला, क्योंकि जब ये ट्रेनिंग के लिए एंटर होते हैं तभी इनको वही जिक्सन को दे देते हैं ना जो चीज़ें रेडी करने के लिए, तो तब से इसने नहीं मिला था। एंड चीफ बोलते हैं कि जिक्सन कम ऑन, ऐसे बात करो, ऐसे मतलब वो एक कोड बोलते हैं ना उसमें बात करता है। तो तारा पूछती है, वाओ जिक्सन इतना क्या कर रहे थे 1 महीने से, तुम तो हमें भूल गए, ऐसे बोलती है तारा, बहुत प्यार से बात करती है। तो जिक्सन जो चीफ बोलते हैं ना एक कोड, उसमें बात करता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हाँ तारा मम्मा, कुछ नहीं, मैं तो आपको भूला नहीं। मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ? यू आर माई फैमिली। ऐसे बोलता है। मतलब क्या ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात करता है। ह्यूमन मतलब वहाँ की ह्यूमन, मिशा तारा के जैसे बात करता है वो। एकदम हैरान हो जाते हैं सब लोग देख। मित्रा तो मुंह खोल के देखती है, क्या ये रोबोट हमारे जैसे किस बात करता है। यस फ्रेंड्स, यही तो चीज़ है। चीफ हंसते हैं, देखो मिशा यही हमने अपग्रेड किया है इसे, इसका वॉइस चेंज किया है हम। अगर आप चाहते हो यही वॉइस में कंटिन्यू रहें तो वो रह सकता है। जब आप अर्थ पे जाओगे ना तब ये यूज़फुल रहेगा। अगर आप उसका रोबोट की वॉइस में ही बात करके देखना चाहते हो तो वो भी वो कर देगा, जैसे आपको मर्ज़ी है वैसे, ऐसे बोलते हैं चीफ। एंड उसका बहुत सारा फीचर्स उन्होंने ऐड किया है, वो भी बताते हैं। इनको काफ़ी शॉकिंग होता है, काफ़ी हैरान होता है। एंड पता है उसका जो अपीयरेंस है ना, वो है ना पहले बहुत ही नॉर्मल सा था। अब है ना ये कितने साल भी हो उसका डिग्रेड नहीं होगा, मतलब वो कुछ भी नहीं होगा, उसका फटेगा नहीं। जो फेस सब मास्क जैसे होता है ना, देखने में तो ह्यूमन जैसे लगता है, बट छू के देखते तो सॉफ्ट सा, वो सिलिकॉन बेस्ड होता है, तो वो कुछ नहीं होता है। उसका सारा है ना अपग्रेड किया होता है। वो खुद कुछ अपने जिस्म में कहीं क्रैक होता है, कहीं लग जाता है तो फट जाता है ना, तो खुद है ना हील करके ना रीजॉइन कर सकता है। क्योंकि ये चाहते हैं कि वहाँ जो अर्थ में बिल्कुल भी हमारे दुनिया में ऐसी एक रोबोट अभी तक इतनी एडवांस में नहीं है। तो ये क्या स्पेयर पार्ट्स है, यहाँ नहीं मिल रहा, तो मतलब वो कुछ डैमेज हो गया तो वो रिपेयर करने के लिए हमारे पास नो। तो ये सारा माइंड में रख के करते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट बोलते हैं उनको, रिसर्चर बोलते हैं। सारे चीज़ आगे की सोच के करते हैं एंड ये सब एक्सप्लेन करते हैं। जिक्सन को भेज देते हैं उसका जो चीज़ें होता है ना, इसीलिए तो उसे भेज देते हैं अपग्रेडेशन के लिए। एंड इधर तरफ चीफ बात करते हैं, बहुत ही कामली बात करते हैं कि कोई डरने की बात नहीं है, जो भी चीज़ें होगा अच्छा होगा। बहुत ही प्रिकॉशन से रहिए, बहुत ही माइंड को फ्रेश रखो, क्योंकि जो आप जा रहे हो कैसी जगह है आपको पता है, ऐसे बोलती है मिशा को। क्योंकि स्पेस है ना वो उस बारे में बात करते हैं। एंड इनको ट्रेनिंग में सब दिया जाता है, बताया जाता है, तो इनको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया है। एंड पता है इनको जो ट्रेनिंग में स्पेस में उड़ने की भी ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे एरोप्लेन में ट्रेनिंग में जाता है ना एरोप्लेन चलाने की, एंड उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसे ही स्पेस में भी इनको दिया जाता है। वो 25 दिन में इनको ये भी एक सेशन होता है। अचानक इनको भेजते हैं तो ये जाके बैठ के अचानक उड़ेंगे तो उल्टी आ जाएगा, इनका ज़्यादा हाइपरटेंशन होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ये सब पहले ही इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड चीफ बोलते हैं कि अब जाकर सो जाओ, अच्छे से नींद पूरा करो, कल ईयरली हमें जाना है, मतलब आपको जाना है जो ईयरली, क्योंकि वेदर के हिसाब से उस समय स्पेसशिप निकलना बहुत ज़रूरी है। हम जब सोचते हैं वैसे सब नहीं जा सकते हैं, जो वेदर के हिसाब से जो सही रहेगा उस समय पे जाना सही है, ऐसे बोलते हैं चीफ। एंड ये बात करते हैं थोड़ी देर, इनको बहुत ही हल्का फूड देते हैं, बिल्कुल भी हमारे ह्यूमन फूड नहीं, जो स्पेस का फूड देते हैं। बिल्कुल भी ये खाने से ना अपना
पेट सारा साफ़ हो जाता है। तो ये जब जाएंगे इनका पेट में कोई भी इन्फेक्शन नहीं रहेगा, मतलब नॉर्मल रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसीलिए। एंड ये जाते हैं, अपने कैबिन होता है, इनके लिए कैबिन होता है, मित्रा के लिए अलग होता है। अगर वो चाहती है तो वो वहीं भी सो सकती है मिशा के साथ, बट वो जाती है अपने रूम में। वो देखती है ना, एग्ज़ाइट होती है, बच्चे जैसे एग्ज़ाइट होते हैं वैसे जाती है। वो बहुत ही अच्छा एक 3D होता है, सराउंडिंग में जो वॉल्स होता है ना उसमें सब नेचर व्यू होता है, वो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो जाती है एंड मिशा मम्मा से, तारा मम्मा से हक करती है, मम्मा बहुत अच्छा है रूम, मतलब कैबिन बोलते हैं उसे वहाँ, उसका रूम होता है। एंड उसके पास में ही मिशा की, तारा की रूम होता है। वो बोलती है अच्छा बेटा आप जाके सो जाओ, सुबह हमें निकलना है तो अब जाके सो जाओ, ऐसे बोलती है तारा। उसे बहुत ही प्यार से किस करती है फोरहेड में दोनों। एंड मित्रा तो काफ़ी एक्साइट होती है, वो जाती है अपने रूम में, सो जाती है लॉक करके। एंड इधर तरफ मिशा जाती है अपने रूम में तारा के साथ। वो काफ़ी, हाँ, बहुत ही पानी का, सी का क्रिएचर्स की एंड फॉल की, मतलब वो होता है ना फॉल, पानी गिरता है, वैसे सब 3D इमेजेस का होता है, 3D प्रिंटिंग होता है, जो वीडियोस भागती रहती है, ग्रीनिश वाला इमेज होता है। एक्चुअली ऐसे सब चीज़ें हैं ना, माइंड को है ना सुकून रखने के लिए। अभी तो एडवांस आ रहा है, हम जैसे आँखों में ग्लास जैसे पहनेंगे तो हमें लगेगा कि उसमें जो भी दिखेगा हम वहाँ हैं, वैसे ही एक माइंड को एल्यूशन में एक डिफरेंस से करने के लिए ये रूम चूज़ करते हैं, उनको देते हैं, ये सुकून से सो सके। सुबह इनको जाना है स्पेस में कोई टेंशन के बिना, नींद पूरा नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए। एंड ये जाते हैं वॉशरूम से, जाके आके वो लेट जाते हैं, इनका तो खाना कंप्लीट हो जाता है ना। एंड ये अब तो सोने की टाइम है इनका, काफ़ी ईयरली आके सोने की भेज देते हैं, तो ये आते हैं, इनको एंटरटेन के लिए होता है वहाँ होलोग्राम में उनका मूवीज़ जैसे होता है ना, देख सकते हैं। बट ये सब बिल्कुल नहीं देखते, इनका मूड नहीं होता है, इनका तो काफ़ी वैसे होता है कल हम जाने वाले हैं। तो ये दोनों बहुत ही हक करके लेटे होते हैं। मिशा तारा को देखती है, तारा मिशा को देखती है, इनका एक अलग वर्ल्ड में जीते हैं दोनों। तारा पूछती है कि क्या होगा, कल हम जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आई डोंट नो, बहुत ही पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसे तारा बोलती है। एंड मिशा उसे समझाती है इट्स ओके, कोई नहीं, हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। 4 साल कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा, कोई उस स्पेस में नहीं रहेगा, हम रहेंगे उस जगह हम बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट करेंगे, अपना टाइम को एंजॉय करेंगे, ऐसे बोलती है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज़ इनका 4 साल बहुत ही डिफरेंट होगा, जैसे सोचते हैं उतना इजी नहीं है स्पेस में लिव करना, इनको काफ़ी चीज़ें सैक्रिफाइस करके जाना पड़ता है। एंड मिशा तो उसे समझाती है क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट है, तो उसे पता है क्या बोल के इसे माइंड को अच्छे रखना है, सारा चीज़ तारा को भी पता है, वो बच्ची नहीं है, जो भी ये बोलेगी वो बिलीव कर लेगी। बट उस समय एक झूठ भी है ना, बहुत ही अच्छा सुकून देता है। तो तारा, आई नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, डोंट डू दिस, ऐसे बोलती है तारा, बिकॉज़ उसे पता है ये ऐसे ही बोलती है। बट वहाँ जो इनको ट्रेनिंग में दिया जाता है सारा, वो सच है ना, रख देते हैं, यही है भाई देख लो, इसमें कुछ भी हो सकता है, रिस्क एंड आपका डिप्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, उससे आपको कैसे बचना है, सब कुछ इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसे भी पता है, तारा इतना तो मैच्योर है, तो ये ऐसे बात करते हैं। एंड मिशा सोचती है कि हम दोनों ऐसे सोच रहे हैं, मित्रा का हाल देखो, मित्रा काफ़ी एक्साइटेड है, ऐसे बोलती है उसे मोटिवेट करने के लिए तारा को। एंड तारा बोलती है येस शी इज़ बच्ची, अभी बच्ची है, पता नहीं वो कैसे, उसे बहुत ध्यान से हमें करना पड़ेगा, उसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं संभालनी बहुत मुश्किल होगा, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है शी इज़ नॉट जस्ट योर चाइल्ड, मेरी भी है, हम देखेंगे, डोंट वरी, हम उसे
ओपन बात करने के लिए हम करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो बात करेगी, क्योंकि टीनेज ऐसी एक स्टेज है, हम किसी से ओपन अप नहीं होते हैं। टीनेजर बच्चे बहुत मुश्किल में होते हैं। टीनेजर्स काफ़ी ख़तरनाक माइंड होता है, उनकी चीज़ें में फंसते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं, ख़ासकर अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स का एक उम्मीद होता है। टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एज है ना बहुत ख़तरनाक एज है। उनका माइंड बहुत डिफ़िकल्टीज़ में होता है, वो एंजाइटी डिप्रेशन में भी जाते हैं। इवन हमारे एर्थ में जो बात कर रही हूँ, इसमें ये सब रियल है, तो व्हाई नॉट देयर। तो मित्रा को बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे सब बोलती है मिशा, एंड ये सो जाते हैं। इनका उस दुनिया में उस रात जो लास्ट रात होता है, ये अच्छे से सोते हैं, ये एक दूसरों को हक करके सोते हैं। बहुत ही एक प्यारा सा यू आर माइन एंड आई एम योर्स, किस हालत में भी आपको कुछ होने नहीं दूंगी, ऐसे वाला एक प्यार होता है उनका। एंड ये सो जाते हैं। सुबह होता है, बहुत ईयरली इनको नोटिफिकेशन आता है, मतलब एक आवाज़ आता है इनको रेडी होने के लिए। तो ये जाते हैं, फ्रेशअप होना है ना, तो शावर लेते हैं। मित्रा भी जाती है, शावर ले लेती है। इनको तो सारा ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया है क्या क्या करना है। इनको अच्छे से मेडिटेशन करना है सुबह सुबह उठ के। एंड ये इनका एक प्रिकॉशन के लिए एक सूट देते हैं, जो पहली बार जा रहे हैं स्पेस में, इसीलिए जो ट्रायल देखा है उससे ख़तरनाक है ये। जो ट्रायल में तो जाकर वापस आ गए, इसमें नहीं आ सकते हैं। एंड ये सारा रेडी होकर ईयरली जो सनराइज़ भी नहीं होता ना, वहाँ भी सन है, मून है, मैंने बताया था, उनका सनराइज़ होने की बिफ़ोर वो रेडी होकर बाहर निकलते हैं, रिसर्च सेंटर पे आते हैं जो स्पेसशिप खड़ा है वहीं। एंड चीफ़ भी वहाँ होते हैं, वो देखते हैं, पूछते हैं कि इनका पल्स, इनका चेकअप कीजिए। ऐसे इनका जो जाने की बिफ़ोर ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इनका पल्स तो काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो तारा का, मिशा का तो थोड़ा ओके, तारा का काफ़ी ज़्यादा है। एंड मित्रा का बिल्कुल भी नहीं। मित्रा काफ़ी एक्साइटेड में है। एंड वो जब स्पेसशिप को देखती है, वाव करके फिर से मुँह खोल के खड़ जाती है। एंड जिक्सन आता है उसी समय, उसका भी प्रिकॉशन का सूट होता है। अपने जो स्किन है ना वो ख़राब नहीं होना है ना, इसीलिए वैसे एक टेम्परेचर मोड पे रख के उसे पहनाते हैं। एंड चीफ़ उनको बात करते हैं, इट्स ओके तारा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये नॉर्मल है, ये पल्स जो बढ़ा है ना, ये नॉर्मल है। जब वंस स्पेस में, एटमॉस्फेयर के बाहर जाओगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। मिशा को भी समझाते हैं। एंड पहली जो स्पेसशिप में कुछ रोबोट्स जाता है, एंड इधर तरफ जो और एक स्पेसशिप है, 2 स्पेसशिप है, उसमें ऑलरेडी रोबोट्स है। 2 घंटे बिफोर पहली वाला स्पेसशिप को लॉन्च कर देते हैं, वो चला जाता है स्पेस में, जो एटमॉस्फेयर के बाहर, उनके दुनिया के बाहर जाता है, उससे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो हमारी दुनिया के बाहर जाता है तो बोलते हैं ना, वैसे। एंड जो सेकेंड वाला स्पेसशिप है, थोड़ा 2 घंटे के बाद भेजना है, उसमें तारा, मित्रा जाएंगे, मिशा जाएंगे। एंड उसमें एक मेडिकल टीम ज़रूरी है। पता है मेडिकल टीम क्यों? जब स्पेस में 4 साल होगा तब इनको कुछ भी हो सकता है। इनका फीवर हो सकता है, इनका इम्यूनिटी डाउन हो सकता है, इनका कुछ भी लाइक इन्फेक्शन हो सकता है, वी डोंट नो। स्पेस में भी कुछ भी हो सकता है, इनको ठंड हो सकता है, अचानक इनका डर के वजह से फीवर आ सकता है। एक डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अर्चना, क्या इनके साथ एक डॉक्टर को भेजेगी? नो फ्रेंड्स, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। जो हमारी जिक्सन है ना, उसका फीचर्स में ये भी एक ऐड किया है, जो बिल्कुल एक पूरी डॉक्टर की क्वालिटी उसमें है। सर से लेके पैर तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा। अपने कोई इंजरी होता है तो वो करेगा, जो फीवर है तो वो करेगा। फीचर इन्होंने इतने दिन में ये ऐड किया है। मैं बोल रही हूँ ना, जाते जाते में जो पॉइंट आएगा ना, तब मैं आपको बताऊँगी उनका उसमें क्या क्या फ़ीचर्स है, तभी आपको समझ आएगा, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक सारे चीज़, इतना सारा चीज़ एकदम से बताऊँगी तो समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं ना चीज़ें जब उस समय पे क्या ज़रूरी है वो मैं बताते जाऊँगी। एंड आप पूछ सकते हो, क्या अर्चना ये एक रोबोट इतना सारा काम कर सकता है, तो क्या
इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर सकता, वही वो बच्चे वाली यस नहीं कर सकता। इसीलिए तो बोलते हैं, एक चीज़ है ना, ये बॉडी वो फीलिंग्स का है। फीलिंग्स जब कम है तो क्या कर सकते हैं हम, तो उस फीलिंग्स के अलावा हम कैसे कर सकते हैं, इसीलिए वो ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो चीफ इस सारा डिटेल्स बता देते हैं जिक्सन का क्या क्या फीचर्स है जो आपको फ़ायदा रहेगा। एक मैनुअल बुक होता है जो स्पेस में आपको क्या करना है, क्योंकि हम जाते जाते में भूल सकते हैं ना, तो उसके लिए एक डिजिटल बुक भी होता है, मैनुअल बुक भी होता है। क्योंकि डिजिटल ख़राब हुआ तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो टूटा तो, बट मैनुअल नहीं हो सकता है। तो इनका सारा फीचर्स वहाँ है ऑलरेडी, वो सब रखा है स्पेस शिप में। एंड चीफ सब कुछ बोल के उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं एंड ये निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये चीफ उनको देखते हैं, चीफ मिशा को हाथ देते हैं, मतलब कंग्रेचुलेशंस ऑल द बेस्ट बोल के हाथ देते हैं। जो भी करोगे अच्छे से करो, दिल से करो एंड डोंट वरी, हम सब हैं, एक उम्मीद देते हैं। एंड मिशा को हक करते हैं, तारा को भी सेम एज वेल एज हक करते हैं। एक प्यारा सा, एक चीफ से भी ज़्यादा होकर उस स्टेप करते हैं कि एक हग वाला, एक बहुत ही कंसर्न वाला। एंड मित्रा को हक करते हैं, मित्रा को बोलते हैं डोंट वरी बेटा, आपकी मम्मा है, आपको बहुत अच्छे देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम है आप हमें बता सकते हो, कम्युनिकेशन है, ओके ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा बोलती है ओके कोई बात नहीं मैम, मैं डरी नहीं हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ऐसे बोलती है। एंड चीफ हंसते हैं, येस यू आर ब्रेव, ऐसे बोलते हैं। एंड इनको सेंड ऑफ करते हैं ये अपने स्पेसशिप में, जो 4 साल इनकी घर होने वाली है, उस स्पेसशिप में चढ़ते हैं। वो जाते हैं, जिक्सन भी जाता है, अंदर होता है उनका बैठने की जगह होता है स्पेसशिप में। जब ये ऊपर जाएंगे ना, टेक ऑफ होगा ना, टेक ऑफ मतलब उड़ेगा ना, तब तो इनको खड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ग्रेविटी का प्रॉब्लम है, तो उड़ेगा ना वो हदराट, राइट हदराट बोलते हैं, वो होगा तो इनको बैठना पड़ता है, सीट बेल्ट पहनना पड़ता है। बहुत ही अच्छे से वो बैठ जाते हैं। एक रोबोट इनको चेक करता है स्टेबल से है या नहीं, इनका पल्स चेक करता है, मतलब ऐसे बांध के चेक करने की नहीं, उनका आई स्कैन करके चेक करते हैं जैसे जिक्सन करता था। एंड जिक्सन भी वही होता है। वो रोबोट सब बैठते नहीं हैं, उनका मैग्नेटिक होता है पैर में, उस स्पेसशिप का बेस से वो अटैच हो जाता है, तो कोई स्पीड से जाएगा तो भी वो गिरेगा नहीं, वो उनका मैग्नेटिक होता है, लग जाता है स्पेसशिप से। एंड अंदर ये सब बैठते हैं, आधा घंटा होता है इनका सारा प्रोसीजर वहाँ होने में। एंड चीफ बाहर से इंस्ट्रक्शन देखते हैं, अंदर क्या होता है सब देखते हैं, कैमरा होता है अंदर, वो देखते हैं। बट कुछ टाइम के बाद ये जब एटमॉस्फेयर के दूर जाएंगे ना, तब वो कैमरा काम नहीं करेगा, बिकॉज कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। बट ये एक चीज़ है इनको कम्युनिकेशन पे, जो पहली वाला स्पेसशिप गया है ना, उसमें रोबोट्स है ना, जो भी जाके बोलेंगे अर्थ पे, हमारा दुनिया में आके देखकर उनको जो फ़ोटोग्राफ्स, उनको जो पिक्चर्स, इमेजेस एंड जो भी चीज़ें भेजेंगे ना, वो सेकेंड वाला स्पेसशिप में आएगा। एंड इवन उनके चीफ के पास जो रिसर्च सेंटर है वहाँ भी आएगा, क्योंकि उनका एक ऐसे कोडिंग सिस्टम होता है, उसके वे से वो आ सकता है, बट काफ़ी समय लगेगा, 1.5 आवर्स 2 आवर्स ऐसे लगेंगे ये एक बंच ऑफ वीडियोस जाने में। हम इसमें है ना, एक फैसिलिटी है, हम 1000 फ़ोटोज़ है ना एकदम से एक फ़ाइल में डाल के ना वो हम भेज सकते हैं इन डिजिटली, तो वो जाने में 2 आवर्स लगेंगे। तो 2 आवर्स तो बहुत छोटा टाइम है। हम देखे थे कि अर्थ पे से मार्स में, या मार्स में से एक मैसेज यहाँ आता है तो जस्ट एक इमेज होता तो 20 मिनट लगेगा जस्ट एक इमेज के लिए। यहाँ देखो 1000 फ़ोटो भी है, 2 घंटे ही लगेंगे। इतना तो बनता है भाई, इतना तो टेक्नोलॉजी है उनके पास। एंड ये सब होता है। और एक चीज़ आप पूछ सकती हो, जब मिशा तारा जाएंगे अर्थ पे सिंगल सा, मतलब ये तीनों जाएंगे जिक्सन के साथ, वो तो उनके हाथ में कुछ होगा क्या, हाथ में कुछ मशीन ले जाएंगे क्या? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि
वो अगर ले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कुछ अजीब सा है। इसीलिए उनका एक टेक्निक होता है जो जिक्सन है उसकी वे से वो कम्युनिकेट करेंगे चीफ को। यस फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जिक्सन को एक मेन रोल है इसमें। जिक्सन का जो रोबोट है उसमें इन्होंने बहुत सारा चीज़ ऐड किया है। एक रोबोट को वो ले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट ह्यूमन जैसे एक रोबोट को ले जाएंगे, बिल्कुल देखने में इंसान लगेंगे, बट अंदर से वो एक रोबोट है। वो सारा डिटेल्स चीफ को भेजेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इवन वो बात करने में भी इंसान जैसे बात करने लगेगा, तो को क्या डाउट है, किसी को डाउट नहीं आएगा। एंड ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। एंड ये जाके अपने सीट में बैठ जाते हैं, बहुत ही हाथ को टाइट सा बैठते हैं। तारा बहुत डरी होती है एंड मित्रा बीच में होती है। मिशा तारा को देखती है, तारा बहुत डरी होती है। मिशा के हाथ है ना, मिशा ले जाके तारा के पास ले जाती है, एक होल्ड करती है, एक टाइट सा पकड़ती है एंड उसी हाथ को मित्रा भी पकड़ लेती है। एक लाइक वी आर टुगेदर ऐसे वाला, हम साथ साथ हैं, कोई बात नहीं ऐसे वाला। एंड इनका आधे घंटे के बाद इनका लॉन्च होता है, स्पेसशिप उड़ता है। उड़ते समय एक ग्रेविटी होता है ना, एक हिलेगा, ऐसे नहीं एकदम से, उनका भी थोड़ा वैसे होता है। उड़ता है तो थोड़ा घबराहट होता है एंड ये उड़ते हैं। इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो बाहर निकलते हैं। आँखों में नहीं दिखता है स्पेसशिप, उतना स्पीड जाता है। एंड जब वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है काफ़ी स्मूथ हो जाता है, क्योंकि जब दुनिया में होते हैं तो ग्रेविटी होता है, उसके बाद वो निकलते हैं तो ग्रेविटी लेस हो जाता है एंड ये थोड़ा रिलैक्स होते हैं। ये आंखें बंद होता है तारा की एंड थोड़ा थोड़ा सा वो आंखें खोलती है, जैसे नींद जैसा हो जाता है उसका हाइपरटेंशन की वजह से, उसका वो दिक्कत होने की वजह से उसका ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है ब्रेन में जाने की, तो थोड़ा बेहोश होती है। कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है। 15 मिनट के लिए वैसे होती है, बाद में नॉर्मल हो जाती है। हमेशा उसे देखती है, उसे परेशान होता है, बट जिक्सन बोलता है कि दैट्स ओके, कोई नहीं मम्मा, दैट्स नॉर्मल, ऐसे बताता है। एंड ये अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, जो इतने दिन से हम वेट किए थे वो मोमेंट आ गया। ये स्पेस में पहुंच चुके हैं। अब इनका 4 साल जाएगा। डोंट वरी, मैं 4 साल मतलब 4 साल नहीं लूँगी, बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी। कुछ ही एपिसोड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताऊँगी। हमें भी पता है ना, मतलब हमें भी पता होना है ना स्पेस में क्या कैसे सर्वर करते हैं। कुछ चीज़ें इनका होगा ना वो बताऊंगी, इनका डिप्रेशन होगा या नहीं, वो कैसे वो करते हैं, थोड़ा बहुत तो बताना ज़रूरी है। एंड मित्रा की 4 साल का जर्नी वो बड़ी होगी, वो भी उसमें है, तो बहुत जल्दी ख़त्म करूँगी। मैं अभी नंबर्स में नहीं बता सकती हूँ, बट इन बहुत जल्दी ये बताऊंगी। तो ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, पसंद आया, कैसे लगा, एंड और क्या चाहते हो मुझसे ये बता सकते हो आप। जो आप पूछोगे उसका मैं और क्लियर कट मैं आपको समझा सकती हूँ। एंड आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, तभी मेरा स्टोरी जब मैं पोस्ट करूँगी आपको आएगा, फ़ौरन आप देख सकोगे। ओके, तो टेक केयर। मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नया मोड पे, एक डिफरेंट वाला। तो मैं अब निकलती हूँ एंड टेक केयर एवरीवन। मैं आपसे कल मिलती हूँ एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।